तो सट्टेबाजी के पैसे और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के बीच कनेक्शन के ईडी के खुलासे के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, इसलिए चुनावी समर में बीजेपी ने करप्शन को मुद्दा बना लिया है। ईडी के दावे के बाद बीजेपी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमलावर है। दुर्ग में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए सीएम बघेल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों ने महादेव के नाम को भी नहीं बख्शा। उधर बीजेपी के हमलों के बीच कांग्रेस भी बघेल के बचाव में उतर आई है। कांग्रेस का कहना है कि जहां बीजेपी को अपनी हार नजर आने लगती है, वहां वो ईडी का सहारा लेती है। तो पीएम मोदी ने करप्शन पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से हुंकार भरी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेता लूट के पैसे से अपना घर भर रहे हैं। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। मोदी को तो ये कांग्रेसी दिन रात गालियां देते हैं। हर दिन मैं 2-2.5 किलो गालियां खाता हूं, लेकिन यहां के मुख्यमंत्री अब देश की जांच एजेंसियां, देश के सुरक्षा बल, उनको भी गाली देने लगे हैं। इन साथियों पर भी अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के अपने भाइयों और बहनों को कहूंगा, ये मोदी है, गालियों से डरता नहीं है। भ्रष्टाचारियों का हिसाब करने के लिए ही तो आपने मोदी को दिल्ली भेजा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात कुछ इसी अंदाज में कहते हैं, लेकिन विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उस पर वो प्रहार करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से कांग्रेस अपनी तिजोरी भरने का काम करती है। अपनी तिजोरी भ्रष्टाचार के पैसे से कांग्रेस भरती है। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जनता को लूट रही है, जनता की गाढ़ी कमाई को लूट रही है। कांग्रेस ने महादेव को भी नहीं छोड़ा। जो नए खुलासे हो रहे हैं, नाम तो भूपेश बघेल का नहीं लिया, लेकिन इशारा वहीं था। कांग्रेस नेताओं ने सट्टे का खेल खेला, यह प्रधानमंत्री ने मंच से कहा। जनता को पता है कि यह पैसा कहां पहुंचा है, क्योंकि संवाद वो जनता से ही कर रहे थे। भ्रष्टाचारियों के हिसाब के लिए मुझे आप लोगों ने दिल्ली भेजा है, यानी जनता ने मुझे दिल्ली भेजा है, और लूटने वालों पर कड़ी कार्रवाई पहले भी की है, आगे भी कड़ी कार्रवाई होगी, यह प्रधानमंत्री ने मंच से खुलकर कहा है। लूटने वालों से पाई पाई का हिसाब होगा, यह भी प्रधानमंत्री ने इसी मंच से कहा है कि लूटने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी और इनको पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा, यह प्रधानमंत्री ने कहा है। तो ईडी के दावे के बाद सीएम भूपेश पर बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सत्ता की आड़ में सट्टे का खेल खेला गया, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। शुभम सोनी ने अपने एक लिखित बयान में यह कहा है कि अब तक महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया रिश्वत दी है। अभी ये प्रधानमंत्री जी कहें दुबई के लोगों से क्या संबंध है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं दुबई के लोगों से आपके क्या संबंध है? क्यों लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? ये गिरफ्तारी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ? बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। तो आरोप भी जारी हैं और फिर पलटवार भी जारी है। हमारे साथ इस वक्त रवि त्रिपाठी और रविंद्र कुमार
सीधे जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से, यानी कि छत्तीसगढ़ का वो ग्राउंड जीरो जहां पर चुनाव हो रहा है। सीधे मैं रविंद्र के पास पहले चलता हूं। रविंद्र, वैसे तो हर राज्य में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, जिसकी सरकार है उसके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर होती है, विपक्ष उसको भुनाने की कोशिश करता है, लेकिन ईडी की उस प्रेस रिलीज के बाद क्या अब छत्तीसगढ़ का सिनेरियो कुछ बदलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? आप बिल्कुल देखिए, कुछ दिन पहले ही गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और खासकर भूपेश बघेल के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया था और पुलिंदा था वो, और उसमें भूपेश बघेल को ठगेश बघेल कहा था। तो ये सेट हो गया था कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा रहेगा, बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। ऐसे में महादेव ऐप के जरिए जो 508 करोड़ का घोटाला सामने आया है और जिसकी तार बीजेपी की नज़रों में भूपेश बघेल से जुड़ते जा रही है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी इस मुद्दे को पूरे गांव-गांव तक ले जाने की कोशिश कर रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज रैली में इस बात का बयान देना और इस बात का जोर शोर से उठाना जाहिर करता है कि आने वाले चाहे फर्स्ट फेज हो या सेकेंड फेज, दोनों फेज में भ्रष्टाचार और खासकर भूपेश बघेल के ऊपर जोरदार हमला होगा भ्रष्टाचार को लेकर, क्योंकि और कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। बीजेपी के कई नेताओं का मानना है कि बघेल को अगर नेल डाउन करना है तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप साबित होना चाहिए, और जो कई घोटाले हुए आरोप पत्र में जो दिखाए गए थे, उन घोटालों के जरिए बीजेपी साबित करने की कोशिश कर रही है ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है और एटीएम है कांग्रेस का। बिल्कुल, और रवि त्रिपाठी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, बीजेपी का प्रचार इसी तरह का है, लेकिन कांग्रेस का डिफेंस आपको किस तरह का दिख रहा है? क्योंकि मुख्य बात यह नहीं है कि ईडी के मामले में क्या होगा, ईडी की कार्रवाई कैसे होगी। अभी तो चुनाव प्रचार का दौर है और जिसका एक तरह से प्रचार ज्यादा जोरदार होगा वो आगे निकल जाएगा। अब देखिए, कांग्रेस का प्रचार इसको काउंटर करने के लिए सिंपैथी गेन करने वाला है कि चूंकि भूपेश बघेल पर का जो प्लस पॉइंट है वो है कि किसानों को उन्होंने सहायता दी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कहे उनको धान की कीमत सही दी है, और साथ साथ उनकी कर्ज माफ़ी की है, और फिर से उन्होंने अनाउंस किया है। तो एक अटैक तो बीजेपी ने उस पर किया है, उसको काउंटर करने के लिए कल जो घोषणा पत्र में ऐलान किया गया है कि 31 रुपये हम धान की कीमत देंगे और 21 क्विंटल धान आपसे हम लेंगे, तो एक काउंटर उसको किया गया जो उनका सबसे मजबूत पक्ष था। और दूसरा, उनको करप्शन में घेर कर ये जो शख्स है ये करप्ट है ये भी बताना। और प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में एक मैसेज जाता है। बावजूद इसके कांग्रेस ये चाहेगी कि पूरे प्रदेश में चाहे देश में बीजेपी का यही नीति है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है, और यही कांग्रेस बार बार कहेगी। बिल्कुल, यही बार बार कहा भी जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस की ओर से की गई, भूपेश बघेल भी यही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका इस अपडेट के लिए। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ डर की राजनीति करती है। कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, घोटाले के बाद घोटाला बाहर आया, मुख्यमंत्री के कार्यालय के अधिकारियों तक को उसमें गिरफ्तार किया गया, कांग्रेस के बड़े नेताओं से पूछताछ हुई, हजारों करोड़ रुपया लूट के माध्यम से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में कमाया। एक तरह से कहा जाता था कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार और छत्तीसगढ़ एटीएम बन गया है। उनका काम ही है कि लोगों को डराना, लोगों को फंसाना और वर्करों को डिमोरलाइज करना। लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे डरने वाले वोटर्स नहीं है, नेता नहीं है, और जो वो कर रहे हैं वो कल वो भी लोग इसका भुगतान करेंगे।